जय हिंद भाई और बहनों, आपका स्वागत है एक और एपिसोड पे CW रोटी एरिया के 10वें किस्से में। जहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको मेरे ओटी एरिया की फर्स्ट टर्म की कहानी। ओटी एरिया की फर्स्ट टर्म मतलब समझ जाओ, खाना नहीं मिलता था उतना अच्छे से। ऑब्वियसली मतलब मिलने का टाइम कम होता था, मतलब मिलता था, हाँ टाइम कम मिलता था, इसकी वजह से हम पेट भर नहीं खा पाते थे। तो इसी दौरान कुछ लोगों ने चटकी निकाली कि भैया, हाँ तो पहले बता देता हूँ कि मैसे टिकट्स क्या होते हैं। एकेडमी में मैसे टिकट्स फॉलो होता है, जिसमें एक क्वार्टर प्लेट होता है और एक बड़ा सा प्लेट होता है जिसमें तुम नॉर्मल सब्जी वब्जी डालते हो, और क्वार्टर प्लेट में होता है तुम रोटी रखते हो या तुम और चीजें रखते हो जो कि तुम तोड़ के खाने वाली चीजें जो होती हैं। ब्रेड रखते हो उधर क्वार्टर प्लेट में, और जो भी ग्रेवी वगैरह तुम बड़े वाले प्लेट में रखते हो। तो क्या होता है, क्वार्टर प्लेट में एक टाइम पे एक रोटी लेना अलाउड था फर्स्ट टाइमर्स को। तो जब भी वो कैसरोल होती थी डाइनिंग टेबल पे, उस पे बहुत सारी रोटियां होती थी, तो उसमें से एक ही निकाल के एक ही रख सकते हो। तो उसमें क्या हुआ, हमने एक चटकी निकाली, हम क्या, और हाँ जब रोटी रखते हैं क्वार्टर प्लेट में, रोल करके रखना होता है, खुल के नहीं रखना होता। तो वैसे हमने किया। फिर क्या हुआ कि हम उसमें से मैं एक था जो कि हम एक बार में ज्यादा खाने के लिए, क्योंकि हमें कम टाइम लगता था, तो मैं क्या करता था कि मैं दो रोटी लेता था एक साथ और उसको फटाफट रोल कर देता था कि वो एक ही रोटी लगे। तो ऐसा मैं करता था, और ये बहुत दिनों तक चला, 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक चला। फिर ग्रीडीनेस बढ़ी कि हम मतलब दो है या तीन भी कर सकते हैं। तो एक साथ मैं तीन रोटी लेने लगा, तीन रोटी को एक साथ रोल करने लगा। मोटी लगती थी पर कोई ऐसा ध्यान नहीं देता था सीनियर की, हाँ बार बार कोई ना कोई चेक करता ही था कि भैया क्या है ये, मतलब सब लोग में से टिकट्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ये सब चेक होता था, पर वो रोटी पे कोई ध्यान नहीं देता था। पर एक बंदा था हमारे, मतलब हमसे एक सेमेस्टर ऊपर, वो बंदा भैया बहुत चेक करता था। तो एक दिन उसने उसको डाउट आया, मेरे पे ही डाउट आया जा जाके। तो मैंने उस दिन फिर से वैसी तीन रोटी एक साथ ले रखी थी। फिर उसने पता नहीं, उसको लग गया, उसको समझ आ गया कि क्या है वो रोटी। ठीक है, तो उसने देखा, बोला रोटी ओपन करके दिखा। मैं बोला सर, क्या सर, रोटी ओपन करके दिखा। फिर मैं रोटी ओपन करके दिया, मतलब दिखाया, देखे तो तीन तीन रोटी निकल गई। अब बोला, वाई यू टुक टू चपातीस इन मेस, मोर देन वन चपाती इन मेस। मैंने बोला अरे भैया, भैया मतलब वहां नहीं, मतलब मन में चल रहा था ये सब कि पकड़ा गया अब क्या होगा। सर आई वॉज हंग्री। ओ यू आर हंग्री, ठीक है भैया, मैस आउट। फिर मैस आउट मतलब तुरंत मैस आउट बोलते ही स्पून, मतलब प्लेट क्लोज करना होता था। फोक और स्पून जो होता है वो मैं नॉर्मल प्लेट पे ऐसे रखना होता है, पैरेलली रखना होता है। फिर हम मैं चले गए, मैं भाग गया उधर से। तो उसने कहा नो 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 नो, कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक, वेट वेट वेट। फिर उसने क्या किया, एक गिलास लेने को बोला, उसमें पानी डालने को बोला, पानी में पानी डाल के उस पानी में जो भी ग्रेवी थी डालने को बोला, जिसको बोलते हैं ओटीए शेक। ओटीए शेक में सब कुछ डाल देते हैं उसमें। ग्रेवी जो भी थी उस दिन की वो डाला, फिर नमक डाला एक्स्ट्रा, फिर वहां पे जो भी छोटे छोटे पाउडर्स होते हैं वो सब डाला, चटनी डाली। फिर एक गुलाब, मतलब रोज स्वीट मिलती है तो स्वीट के टुकड़े मिला के मिक्स किया, और उसने बोला कि ये पी, इसको पी ले। ये था ओटीए शेक। तो भाई समझ जाओ क्या क्या था उसमें, तो वो टेस्टी तो होगा नहीं। फिर मैंने गुटखा एक ही बार में, भैया वो ऐसा टेस्ट करता है ना वो, मतलब मैं बता भी नहीं सकता। ओटीए शेक कहते थे, मतलब ऐसी हर एकेडमी का एक शेक होता है इसी तरह का। तो मैंने पिया, पी के फिर भाई उल्टी ऐसी सेंसेशन हुई, मैं वहां से बोला भाग जाए, मेस में उल्टी करेगा तो और बजेगा, बहुत ज्यादा बजेगा। तो मैं वहां से भागा भागा गया अपने रूम में, रूम से गया वॉशरूम, वॉशरूम में जाके मैंने पूरा ताबड़तोड़ कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा उल्टी मारी। फिर पानी पिया, फिर आया तो कमरे आया। फिर पेट में फिर अगले 2 दिन तक भी गड़बड़ी थी, उसके वजह से पता नहीं क्या करा दिया था, क्या क्या मिलवा दिया था उसमें, और पी लिया। तो यही था भाई इस एपिसोड का किस्सा। छोटा सा किस्सा था, बहुत रोमांस फनी सा किस्सा था, तो इसलिए सोचा सुनाओ, अचानक से याद आया। तो अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ किसी ज्ञान प्राप्ति के साथ, प्रवचन के साथ। तो बस सपोर्ट करते रहना, अच्छी सपोर्ट मिल रही है, आई विल। और हाँ भाई, तुम लोग बहुत डाउट्स पूछ रहे हो, तो उस पर भी वीडियोस बनेंगी धीरे धीरे, एक एक करके बन रही हैं, और मैं बना रहा हूँ और वो अपलोड भी करूंगा। तो बस स्टे ट्यून्ड, और
बस मोटिवेट होते रहो, इंस्पायर होते रहो। थैंक यू भाई, ऑल द बेस्ट।